आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग मान के चले कि आपका एग्जाम अगर मिड जून में स्टार्ट होता है तो अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम अराउंड 50 डेज से भी ज़्यादा बचा हुआ है। तो ये टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। और सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया है, आई होप आपको पता होगा, तो वो क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं क्लास 12 मैथ्स का जो सीबीएसई ने ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, वहीं से मैंने एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पिकअप किया है। ध्यान रखिएगा, मैं ऑलमोस्ट सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में दिया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग रेगुलर वीडियो को देखते रहिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते हैं आज के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है और डेफिनेटली बच्चे लोग अपने एग्जाम के लिए उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सभी अभी ऑफलाइन मोड में क्लोज्ड है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे को और अच्छा गाइड करने के लिए अनअकैडमी लेके आ गया है बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास अगर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है तो डेफिनेटली आप लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से स्टडी कर सकते हैं। और अगर ये सब्सक्रिप्शन आप लोग इसी वीक लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। मतलब कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 मंथ्स का लेते हैं तो 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। देन इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। देन आपको हमारा कोड FE10 का यूज कर लेना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप लोग अनअकैडमी के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है उससे पिकअप किया गया है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से दिखे। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, आप लोग ध्यान से पढ़िए कि एक फिगर गिवन है, आपको बोला गया कि 2 मेन ऑन आइदर साइड ऑफ अ टेम्पल। ठीक है, ये पहला मेन है, ये हमारा दूसरा मेन है। क्या बोला जा रहा है कि दोनों यहाँ पर मतलब देखिए ये टेम्पल है और ये टेम्पल के दोनों साइड में हमारे एक एक आदमी खड़े हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि ऑफ टेम्पल 30 मीटर हाई। मतलब क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्पल है आपका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, ये हमारा 30 मीटर दिया हुआ। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, ये आपका A लिखा हुआ है, ये आपका B लिखा हुआ है और ये आपका C है और ये आपका कैपिटल D है। ये बात को ध्यान रखिएगा, मैं फिगर को अलग से ड्रॉ कर दूंगा बट फिलहाल आप लोग क्वेश्चन को समझिए। अब क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये हमारा अल्फा एंगल गिवन है और ये वाला एंगल हमारा बीटा दिया हुआ है। आगे क्या बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेन इज 40√3। मतलब कि यहां से लेकर ये दोनों मेन के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना है सर जी, 40√3 मीटर में होगा। ऑब्वियसली मीटर में है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन A एंड द टेम्पल इज 30√3। मतलब क्या हो गया, ये पर्सन A है और ये टेम्पल है। तो देखिए हम लोग मिडिल पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत एरर है, क्वेश्चन थोड़ा सा और प्रिसाइजली बनाना चाहिए था बट कोई बात नहीं। यहां से लेकर यहां तक ध्यान रखिएगा, ये क्या गिवन है, ये हमारा 30√3 दिया हुआ है। अब बस इतना क्वेश्चन है। आपको इसके नीचे को आपको क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, इतना थ्योरी था। अब मैं एक बार डायग्राम को आपके लिए अच्छे से ड्रॉ
कर देता हूँ ताकि सभी बच्चे को क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया, ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा क्या हो गया, टेम्पल हो गया, ये हमारा यहाँ से एक लाइन है और यहाँ से हमारा क्या है, एक लाइन खींचा हुआ है। ये हमारा सी है, ये हमारा बी, ये ए है और ये वाला हमारा एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है। उसके बाद क्या, यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर भी एक आदमी है जो कि मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है। और क्या दिया हो देखिए, ये जो डिस्टेंस है देख पा रहे हैं, ये डी है। ठीक है, ये बी डी हमारा टेम्पल का हाइट है वो 30 मीटर दिया हुआ है। ये पूरा हमारा ए से लेकर सी तक ये हमारा 40√3 मीटर दिया हुआ है और ये हमारा ए से लेकर डी तक ये हमारा 30√3 दिया हुआ। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 40√3 माइनस 30√3, तो ये हमारा 10√3 हो जाएगा। ये कंप्लीट फिगर था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सीधा चलते क्वेश्चन में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा गया है। सी ए बी, सी कहाँ सर जी, सी ये है, ए और बी मतलब ये अल्फा हमसे पूछा गया, कैसे निकालेगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ये अल्फा है, ये 30 है, ये 30√3 है, तो क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। कैसे बताइए, हमें ए बी दिया हुआ भी नहीं है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो क्या होगा 30 और ये मतलब ये हमारा अल्फा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो क्या मैं 10 अल्फा लगा सकता हूं, जल्दी बोलिए, यस सर लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा परपेंडिकुलर मतलब बी डी बाय हमारा बेस जो कि ए डी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी हमारा 30 है, टेम्पल का हाइट, और ए और डी मतलब क्या हो गया, टेम्पल और ए मेन के बीच में डिस्टेंस क्या है 30√3 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट कर लेता हूँ, ये हमारा 1√3 आ गया। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1√3, तो क्या होगा यहाँ से अल्फा क्या आएगा बताइए, 10 हमारा 1/√3 मेरे हिसाब से तो ये 30 डिग्री में आता है, आपके हिसाब से भी 30 डिग्री में ही आता होगा। अब अल्फा हमारा 30 आ गया, ऑप्शन जल्दी से चेक कीजिए, 30 यहाँ पर साइन के टर्म में दिया हुआ, तो कोई बात नहीं हम लोग इसको चेंज करेंगे। कैसे बताइए, 10 अल्फा हमारा गिवन 1/√3, यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1/√3, इसको आप लोग क्या साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बताइए क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 1 ही रहेगा, हाइपोटेनस कैसे निकालेगा, यहाँ पर h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यहाँ से h² क्या हो जाएगा p1 है और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से h हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, अल्फा साइन इनवर्स 1/2 आ गया। तो इसका कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। या फिर इसका दूसरा मेथड भी था, अल्फा तो हमारा 30 डिग्री आ ही गया था, तो सिंपली देखिए ना कि साइन 30 में कौन सा वैल्यू आपका सेटिस्फाई करता है, तो 1/2 आता है साइन 30 में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, हलवा क्वेश्चन था। अब क्या बोला गया, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू अल्फा, मतलब वापस से अल्फा ही पूछा गया है, बट इस बार कोस के टर्म में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कोस 30, हमारा एंगल तो 30 आया ना, तो कोस 30 कितना होता है हमारा √3/2 होता है। तो कोई ऑप्शन देखिए, कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर मुझे सी दिख रहा है, √3/2 है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, BCA मतलब कि बीटा एंगल आपसे पूछा गया है। तो ये हमारा BCA मतलब बीटा हो गया, कि ये कैसे निकालेगा, वापस से देखिए 10 बीटा लगा दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 बीटा में लगा दे रहा हूं, परपेंडिकुलर मतलब कि 30 बाय हमारा CD मतलब कि 10 √3, क्या यही होगा, बिल्कुल होगा, ये हमारा कटेगा। 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, ये हमारा √3 कट जाएगा, क्या बचा हमारा √3 आ गया। तो 10 बीटा इज इक्वल टू √3, तो यहां से बीटा कितना आ गया, जोर से बोलिएगा 60 डिग्री सर जी, वेरी गुड। तो बीटा क्या आ गया 60 डिग्री। तो वापस से देखिए ऑप्शन हमारा 10 के टर्म में गिवन है, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 बीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, बीटा यहाँ से 10 इनवर्स √3 आ जाएगा। कोई ऑप्शन चमका आपको सर जी, ऑप्शन नंबर डी चमक रहा है, वेरी गुड। तो क्या कुछ भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, क्या हलवा लग रहा है, बहुत ज्यादा हलवा लग रहा है, इजी लग रहा है सर। अब देखिए सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में दिया है, तो आपका बोर्ड पेपर भी इसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। अब देखिए क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंगल ए बी सी क्या होगा,
ए बी सी कहाँ गया, ए बी सी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब देखिए क्या होगा बताइए, हमारा अल्फा कितना आया था, अल्फा हमारा 30 आया था, ये हमारा 30 आया, बीटा कितना आया था, ये हमारा 60 डिग्री आया। तो क्या आप लोग बी नहीं निकाल पाएगा, बताइए कितना इजी है। क्या कीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, मतलब 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल सी अल्फा प्लस बीटा ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो क्या एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये तो मैंने फालतू की किया, ये तो ऐसे ही दिख रहा था। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, सॉरी ये माफ कीजिएगा ये बी होगा, तो एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री। तो क्या आपको 90 डिग्री मतलब नहीं पता है, पाई बाय 2 होता है, बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डोमेन एंड रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ध्यान रखिएगा कि सारा फंक्शन, सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। तो इसका क्या होता है बताइए, ठीक है। डोमेन मतलब क्या होता है कि एक्स कौन सा वैल्यू ले सकता है। तो आपको पता होगा एक्स हमारा -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, और ये दोनों इंक्लूडेड रहता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लोज ब्रैकेट रहता है। तो देखिए ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया, बी भी सही है, सी भी अभी के लिए सही है, और डी भी हमारा क्या, ये तो हमारा ब्रैकेट देखिए ये हमारा ब्रैकेट गलत है, इसका मतलब क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है, जो कि नहीं होता है। अब देखिए कोस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बताइए। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हमारा 2 ऑप्शन बचा, यहाँ पर 0 एक्सक्लूड किया गया, तो दिमाग लगाइए ना, क्या दिमाग लगाइए बताइए, क्या यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स क्या हमारा 0 नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा बताइए, अगर ध्यान रखिएगा, अगर मैं x को क्या मान लूं, अगर मैं x को 1 मान लूं, तो कोस इनवर्स 1 क्या होता है हमारा, ये कब आता है बताइए, ये वाला हमारा 0 डिग्री में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो प्लीज सारा आप लोग डोमेन और रेंज सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इतना सिंपल और इतना हलवा क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।